हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 14 दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन इन लिक्विड, डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजली आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, जिस भी आपके एलिमेंट्स में से मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है वो आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जिसमें से नहीं पास हो सकता इलेक्ट्रिक करंट वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये दो चीज आपको पता है। अगर कोई गुड कंडक्टर कहे इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाती है, पुअर कंडक्टर कहे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। कैन यू गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल पूछे तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल आपके प्लास्टिक हो गई जैसे और गुड कंडक्टर में जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गई। इस वाटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? वाटर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हाँ। अब वाटर में अगर आप बात करें तो वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो जाती है। वी मेक यूज ऑफ अ टेस्टर टू अब टेस्टर का यूज करते हैं, आपको पता होगा घरों में भी किसी चीज में करंट आ रहा है कि नहीं, तो हाथ तो लगा के देखेंगे नहीं, हम टेस्टर का यूज करके देखते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है किसी मटेरियल में या नहीं। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज टेस्टर। टेस्टर कैसे यूज करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड मटेरियल हम पहले पढ़ चुके हैं। कंडक्शन इन लिक्विड, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बता रहे हैं, फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है लिक्विड में। लेट अस नाउ लर्न वेदर लिक्विड ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम एंड केमिकल इफेक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू लिक्विड। अब हम पता है कि लिक्विड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, करंट फ्लो हो जाता है, और सम लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट ऑल लिक्विड। सारे कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, कुछ लिक्विड करते हैं, सारे नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। कुछ लिक्विड पास होने देते, कुछ नहीं। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डिफिनेशन ये हो गई यहाँ पर कि ये एक एबिलिटी है किसी भी मेटल, किसी भी आपके मटेरियल की, कि वो अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है तो वो उस चीज का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहलाती है, उस चीज की। अब यहाँ पर एक सर्किट बनाकर दिखाया है इन्होंने। यहाँ पर प्लास्टिक कैप कंटेनिंग विनेगर लिक्विड ले लिया। अब इसमें आपको यहाँ एक बैटरी ज्वाइन कर दी और यहाँ बल्ब, ठीक। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। कैरी आउट द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट के साथ किसी बड़े के हेल्प से करें। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विनेगर इन अ प्लास्टिक बॉटल कैप एंड डिप द 2 कॉपर वायर्स इन द। अब यहाँ पर विनेगर आपका जो सिरका होता है वो ले लिया और 2 कॉपर के वायर्स में डिप कर दिए, एक यहाँ से एक यहाँ से। इंश्योर दैट द 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर डू नॉट टच। अब ये दोनों आपस में टच ना करे, ध्यान रखना। दिस डज द बल्ब ब्लो। अब क्या बल्ब जो है वो जलेगा इस तरह के सर्किट से। दिस इंडिकेट्स द बल्ब ग्लोज, ठीक है, बल्ब जलेगा। अब आप एलईडी वगैरह छोटी मोटी लेना, ज्यादा बड़ा बल्ब लेना ना। दिस इंडिकेट्स दैट विनेगर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब विनेगर में से, सिरके में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। रिपीट द अबव। लेमन जूस के लिए भी आप इसको रिपीट करके देख लो कि लेमन जूस अगर मैं यहाँ लूं तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कि नहीं। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया व्हेन द लिक्विड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट इज कम्प्लीटेड। जब आपका अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आपका पास हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और ये पास होने दे रहा है और बल्ब आपका ग्लो हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। At times you will see that bulb does not glow through a liquid conduct electricity. This may happen if the current flowing through the circuit is too weak. अच्छा, अब जो है करंट जो है हो सकता है बहुत ही वीक हो, बहुत ही कम हो, इसलिए आप जो है बल्ब की जगह क्या यूज कर ले, ये आपकी छोटी छोटी सी जो एलईडी होती है, इस तरह की आप एलईडी यूज करें, क्योंकि इनको बहुत कम चार्ज की जरूरत होती है, बहुत कम करंट की जरूरत होती है जलने के लिए, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपके किसी लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलईडी क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म होती है। इट इमिट्स लाइट व्हेन इवन अ वीक करंट, ये जल जाती है बिल्कुल हल्के से करंट में भी, कम इसको बिजली की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक करंट की। इट हैज 2 लीड्स, इसकी 2 लीड्स होती है, देखो
ऑन स्लाइटली लॉन्गर देन, वह एक थोड़ी बड़ी होती है, एक थोड़ी छोटी होती है। लॉन्गर लीड ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो लंबी वाली टांग होती है इसकी, वो टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ जाती है उसको। एलईडी आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर में मिलती है। डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास, अब कुछ डिटेक्टर ऐसे भी होते हैं, जैसे एलईडी भी एक तरह का आपका डिटेक्टर ही हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कि नहीं, जलेगी तो आ रहा है वरना नहीं आ रहा है, और हल्के फुल्के करंट में भी चल जाएगी। अब यहाँ पर आपके मैग्नेटिक कंपास बेस्ड भी डिटेक्टर्स होते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आप खुद देखो, अगर आपको बिजली पकड़ लेती है तो अपनी तरफ खींच लेती है, तो ठीक है, एक मैग्नेटिक उसमें इस सेंस में भी समझ सकते हो आप कि हाँ उसमें कुछ मैग्नेट वाली पावर है, जो खींचने वाली पावर है। आप एक कॉम्ब को अगर आप खूब उसको रब करो किसी कपड़े से या किसी चीज से, और फिर आप उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके सामने करो कॉम्ब के, तो वो उनको खींच लेगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ही है उसका कि वो अपनी तरफ खींच रहा है। When current is passed through a circuit, the needle of the magnetic compass will get reflected. अगर सर्किट पूरा हो रहा है, करंट पास हो रहा है उसमें, तो उसके जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, हिलेगी अपनी जगह से। और अगर करंट हल्का भी होगा ना, वीक भी होगा, तब भी हिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको वही ये फ्लो ऑफ करंट कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैरी आउट एक्टिविटी अंडर, अब ये सुपरविजन ऑफ किसी बड़े की हेल्प से ही करे। प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स, एक मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक कंपास जो है मैच बॉक्स के अंदर रख लें आप। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अराउंड द ट्रे ए नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें फिर एक वायर से इसको बांध ले। इलेक्ट्रिक कंपास इसके अंदर रखे मैच बॉक्स में, फिर इसको अच्छे से बांध ले। The two free ends of the wire are connected to the, अब इसके दो फ्री एंड है, एक तरफ आप इसमें बैटरी से जोड़ दें और बैटरी एंड अनदर पीस ऑफ वायर, आप एक यहाँ से जोड़ देंगे और एक आपका ऐसे इसको छोड़ देंगे। नाउ ज्वाइन द टू एंड्स ऑफ द वायर वेरी ब्रीफ पीरियड, अब इसको आप ज्वाइन करके देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा? कंपास निडल विल रिफ्लेक्ट, कंपास की निडल क्या हिलेगी। अभी ये सारा आपको दिखाया गया है। पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लेमन जूस है। अब अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा। सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल अदर डू नॉट, कुछ तो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी उसमें, लेकिन सारे नहीं करते, आपको पता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही की कंडीशन है। अगर मटेरियल की बात करें तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी किसी में पास होती है, किसी में नहीं। दो वी ऑल नो दैट एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि एयर जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, लेकिन जब आप देखो आसमान में बिजली कड़कती है, तब वही जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एयर, वही उस इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का एक मीडियम बनती है। ठीक, वो अपनी इस प्रॉपर्टी को नहीं संभाल पाती है। जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तब वो जो एयर जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो उस टाइम पर करंट पास कर देती है, क्योंकि उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीजें। दिस इज द रीजन वाई इट इज रेफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। अब आपको गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में ही इनको इसीलिए हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। हम पुअर कंडक्टर की जगह उसे इंसुलेटर नहीं कहते। इंसुलेटर मतलब बिल्कुल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही नहीं, कागज है जैसे, ठीक है, पेपर है, प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, नहीं होगी इसमें से, बिल्कुल भी नहीं पास होगी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एयर को हम इंसुलेटर नहीं कह सकते, क्योंकि इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। एक टाइम ऐसा था कि ये बैड कंडक्टर था, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आई कि इसने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी लाइटनिंग के टाइम पर। तो पुअर कंडक्टर इसलिए कहा है कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है इन सम सिचुएशन, इंसुलेटर नहीं कहा इसको। Let us now see whether distilled water and salt water are good conductors or not. अब distilled water है आपका और salt water है, इनमें से कौन good conductor है और कौन सा नहीं। टेप वाटर एज वेल एज वाटर फ्रॉम हैंड पंप, आपको नल का पानी ले लो, हैंड पंप का पानी ले लो या टेप का ले लो, वेल, पॉन्ड, रिवर, ये आपको पता है ये सब प्योर नहीं होते।
इट कंटेन्स मैनी डिजॉल्व सॉल्ट्स, इनके अंदर थोड़ा सा नमक रहता है। जो आप डायरेक्ट पानी लेते हो ना, मोटर से कहीं से भी ले लो, अब नल वल से, उनमें सब में, रिवर वगैरह पॉन्ड से ले लो, उनमें थोड़ा सा सॉल्ट रहता है। सम मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, कुछ ना कुछ में मिनरल सॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट होता है। दस वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो है इसी सॉल्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसमें पास होती है। किसमें? आपके सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब ये जो आपका डायरेक्ट वाटर है ना, पॉन्ड, वेल वगैरह का, हैंडपंप वगैरह का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है क्योंकि इसमें सॉल्ट है। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर, डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है, इसमें कोई सॉल्ट वोल्ट नहीं होता है। जैसे आपका आरओ वगैरह का पानी है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो वही इन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया है। डिस्टिल्ड वाटर है आपका जो प्योरीफाइड वाटर है, और ये आपका जो किसी सोर्स से आपने लिया डायरेक्ट, मान लो नल वल से, किसी चीज से, वो आपका पानी जिसमें नमक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बल्ब देखो ग्लो कर रहा है, इसमें नहीं होगी। ए पर्सन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू हिज बॉडी, अब जब किसी को करंट लगता है तो उसको शॉक लगता है। दिस इज द रीजन वाई वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इसलिए हम इलेक्ट्रिक वाली चीजों को नहीं टच करते, हीटर वगैरह को, इन सबको विद वेट हैंड, गीले हाथों से नहीं करते। और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, गीले फर्श पर हो, गीले हाथ हो, तो हम बिल्कुल चीजों को अवॉइड ही कर देते हैं टच करना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, क्योंकि ये करंट को फ्लो करने देता है अपने अंदर से। कौन? गीला जो पानी। इट इज ड्यू टू द इफेक्ट दैट बबल ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, यू मे ऑल्सो सी डिपॉजिट ऑफ मेटल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स। अब आपका जो है इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बता रहे हैं ये कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका वो किस तरह से फ्लो करता है, क्या डिपॉजिट हो जाता है इसमें मेटल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं मेटल इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में ऑल्सो चेंज, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। द टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन बीइंग यूज्ड एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। अब ये जो रंग होगा, जो सॉल्यूशन का रंग चेंज होगा, पानी वानी का जिसका भी जो हम ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा किस तरह का हमने उसमें क्या क्या यूज किया है, किस तरह का इलेक्ट्रोड यूज करा है, जो उसमें डाली है रोड हमने, और किस तरह का हमने उसमें रिएक्शन हमारा किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करेगा किस तरह का सॉल्यूशन, किस तरह का हमने उसमें इलेक्ट्रोड्स डाले हैं। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिखाई है, कैरी आउट द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन, ये सब में लिखा है कि किसी के सुपरविजन में करें। रिपीट एक्टिविटी थर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यही एक्टिविटी दोबारा से आप इसको करें। पानी में क्या क्या मिलाना है, इस बार सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, एक बार उससे चेक करें क्या उसमें से करंट पास हो रहा है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हो रहा है क्या, उसमें फिर देखें किसमें से करंट फ्लो हो रहा है, किसमें से नहीं। यहाँ पर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको टॉपिक दिया गया है। टेक 2 डिस्कार्डेड सेल्स एंड टेक आउट कार्बन रोड्स। अब यहाँ पर आपको यहाँ रोड्स ली गई है, कार्बन रोड्स, जिसकी मेटल कैप है, ये वाटर है, और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं करंट थ्रू वाटर, वाटर में से करंट पास जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। क्लीन द मेटल कैप्स विद द सैंड पेपर, आपको सैंड पेपर से रगड़कर इसको आपको साफ कर लेना है उसकी कैप को। टेक 2 कॉपर वायर एंड रैप देम अराउंड द कार्बन रोड्स एंड ज्वाइन देम टू ए बैटरी। अब ये कार्बन रोड्स ले लिए, उनको ज्वाइन कर लिया बैटरी से, बैटरी का साइन होता है, एक से को इस साइड से और दूसरी को इस साइड से। यू कैन सब्सटीट्यूट आयरन नेल्स, आप इनकी जगह, आप कॉपर की जगह आयरन की भी ये ले सकते हैं, नेल्स कीले ले सकते हैं कार्बन रोड की जगह। अब टेक कॉपर रोड्स जो लिए ना आपने, इसकी जगह आप आयरन नेल्स भी ले सकते हैं। टेक वाटर इन बीकर, बीकर में वाटर लें। टेक अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अब ये सारा कुछ डालकर आप देखें कि किस तरह से उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन, द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स। तो ये आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट की डेफिनेशन हो गई कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जिससे पास हो रहा है, केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है वहां पर, तो वो आपका क्या होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है,